भय को कैसे करें दूर, और इस पर खास चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ बतौर एक्सपर्ट मौजूद हैं चाइल्ड बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट किरण तेवतिया। सबसे पहले तो किरण जी बहुत बहुत स्वागत है आपका पेरेंटिंग के इस लाइफ में। धन्यवाद नेहा, थैंक यू। बिल्कुल। किरण जी आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे सवालों के जवाब लेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे करना चाहती हूँ वो ये है कि बच्चों के मन में यदि किसी प्रकार के डर है या किसी प्रकार का ये भय है, तो पेरेंट्स इस चीज को कैसे समझ सकते हैं? किन चीजों को पेरेंट्स ऑब्जर्व कर सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं, जिनसे उन्हें समझ में आए कि बच्चों के मन में किसी न किसी प्रकार का जो डर है वो बैठा हुआ है? आप क्या सुझाव देंगी? ओके, सी नेहा, इसमें कुछ डर होते हैं जो बच्चों के लिए अच्छे हैं और कुछ डर होते हैं जो एक्सेसिव में अगर होता है तो वो बच्चे की रोजमर्रा की जिंदगी में, चाहे सोने का हो, चाहे दोस्तों से मिलने का हो, बाहर जाने का हो, इनफैक्ट पेरेंट्स से दूर होने का हो। सो जो जो डर बच्चे को रोजमर्रा की जिंदगी में उनको अफेक्ट कर रहे हैं, उनके फोकस, अटेंशन और फोकस में अफेक्ट कर रहे हैं। बच्चा बार बार बोल रहा है मैं पेरेंट को फोन करता हूँ, या फिर जब पेरेंट चला जाता है उसके बाद भी घंटों बच्चा उसके बारे में ही सोच रहा है, बाकी दिनचर्या में ध्यान नहीं दे पा रहा है। सो अगर आपको लगता है कि बच्चे का रोजमर्रा की दिनचर्या में इफेक्ट आ रहा है, तो डेफिनेटली पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि शायद ये भय जो लिमिटेड भय है उससे आगे है और बच्चे की मदद करने का सोचना चाहिए। अदरवाइज नेहा, कई डर ऐसे होते हैं जो बच्चे के लिए अच्छे हैं। जैसे बचपन में जब बच्चा बड़ा होता है, 1 साल का बच्चा है, उसको स्ट्रेंजर का भय रहता है, सेपरेशन का भय रहता है। वो इवोल्यूशनरी भय अच्छे हैं बच्चे के लिए, बिकॉज़ आप खुद सोचिए, अगर बच्चे को सेपरेशन का भय नहीं होगा, तो बच्चा दरवाज़ा खोल के, 1.5 साल का बच्चा दरवाज़ा खोल के बाहर चला जाएगा। किसी भी स्ट्रेंजर के पास जाके उसके साथ इंटरैक्ट करेगा, जो बच्चे की सेफ्टी के लिए उसको प्रॉब्लम दे सकता है। यंग बच्चों में कई बार हाइट का भय होता है, वो स्लाइड्स पे या गेम्स में, या भीड़ का भय होता है। ये कई भय ऐसे हैं नेहा जो एक्चुअली बच्चों के लिए अच्छे हैं। लेकिन जहां आपको लगता है कि बच्चे की रोजमर्रा की जिंदगी में फर्क आ रहा है, पेरेंट्स से बहुत ज्यादा क्लिंगी हो रहा है, दूसरे बच्चे पे हावी हो रहा है, तो उन भय को समझना जरूरी है। माफी चाहूंगी। इसके साथ ही किरण, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि किस तरह से पेरेंट्स ऑब्जर्व कर सकते हैं बच्चों में यदि डर है। कई प्रकार के डर होते हैं, कुछ डर अच्छे भी होते हैं, वहीं कुछ डर हैं जिन पर काम करने की जरूरत है, जिससे पेरेंट्स बच्चों की मदद कर सकते हैं। इसके साथ ही आप सभी पेरेंट्स जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि आज हमारे साथ बतौर एक्सपर्ट मौजूद है किरण तेवतिया, और आज हम चर्चा कर रहे हैं बेहद ही खास विषय पर, बच्चों के मन में यदि किसी प्रकार का भय या किसी प्रकार का डर है तो उसे कैसे करें दूर। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर अपने सवाल पूछ सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट आपके सभी सवालों का जवाब निश्चित रूप से देंगे। इसके साथ ही अब हम बढ़ते हैं सवालों की ओर किरण, और जो सबसे पहला सवाल है वो पंकज कर रहे हैं। पंकज का सवाल है कि इनका 10 महीने का भतीजा है, वो जब 5-6 महीने का था तब से ही वो कुकर की जो सीटी होती है उसकी आवाज से डर जाता था, चौंक जाया करता था। अब भी वो उसे इस चीज का डर लगता है, वो चौंक जाया करता है। और इसके साथ ही यदि कभी ऐसा होता है कि कोई हॉकर वाला या किसी की कुछ बेचने वाले लोग क्रॉस करें और उनकी आवाजें आए, तो उससे भी वो बच्चा डर जाता है। तो ऐसी स्थिति में उस 10 महीने के बच्चे के लिए पेरेंट्स क्या उपाय कर सकते हैं? आप क्या सजेशंस देंगी? राइट। पंकज, छोटे बच्चों में इन्फेंट जिसे बोलते हैं, जो 1 साल से छोटे बच्चे होते हैं, उनमें कई बार एकदम से कोई तेज आवाज आती है, या एकदम से उनकी अगर स्टेट चेंज होती है, राइट, जैसे आपने हाथ में रखा हुआ बच्चे को एकदम से नीचे करते हैं या हवा में ऊपर उछालते हैं, तो बच्चे में एक स्टार्टल सा एक फीलिंग आता है, और बच्चा थोड़ा सा भयभीत हो सकता है। ये बहुत ही नॉर्मल चीज है। हाउएवर, कहाँ पे अगर आपको ऐसा लगता है कि सीटी बज रही है और बच्चा कंटिन्यूअसली उस डर की वजह से 15-20 मिनट तक संभाल ही नहीं पा रहा है, राइट, तब हमें सोच सकते हैं कि हम कुछ इसके बारे में करें। लेकिन अगर सीटी बज रही है, बच्चा एकदम से स्टार्टल होता है, थोड़ा सा रोता है और अपने आप को फिर संभाल पा रहा है, कोई बड़ा एडल्ट उसके पास है और उसको सांत्वना दे रहा है और वो संभाल पा रहा है, तो ये बहुत नॉर्मल है। इसमें ज्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है पंकज, अगर आप
ये सोचते हुए कि बच्चे को इससे डर लगेगा और आप अपना दिनचर्या बदल दें। दैट इज़ कि आप सोचिए कि जब बच्चा सोता है या बच्चा जब घर पे है तो हम उस समय सीटी की बजाय हम बर्तन पे उसको करें, हम वो काम ही ना करें जिससे बच्चे को स्टार्टल हो, राइट? अगर आप वैसा कुछ करेंगे तो फिर बच्चे का जो डर की भावना है वो और बढ़ेगी, कम नहीं होगी। सो आप उसको ज़रूर हाथ रखें, उसको गोदी में ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपनी जो उसके आस-पास जो नेचुरल चीज़ें हो रही है, खिड़की बंद कर दो, आवाज़ नहीं आए, कहीं बच्चे को डर लगेगा, वैसा मत कीजिए, नॉर्मल दिनचर्या रखिए। आई एम श्योर उससे धीरे-धीरे बच्चे का भय जब वो बार-बार सीखेगा और देखेगा कि यस, ये चीज़ें नॉर्मल है, वो अपने आप इस भय से बाहर चला जाएगा। 10 महीने के बच्चे में ये नॉर्मल चीज़ है। अनलेस बच्चा चुप ही नहीं हो पा रहा है, तो फिर हमें और भी चीज़ें देखनी पड़ेगी और जब तक वो बाकी लोगों से इंटरैक्ट कर रहा है, सोशल स्माइल दे रहा है, अपने आप को खिलौने से खेल पा रहा है, दैट मीन्स बाकी एरियाज़ में ही इज़ ग्रोइंग वेल। बिल्कुल, उम्मीद है पंकज आपके लिए इस वक़्त जो भी सजेशंस दिए हैं किरण ने वो आपके लिए मददगार साबित हुए होंगे। इसके साथ ही किरण हम आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को कोई अच्छी आदत सिखाने के कारण कहीं न कहीं हम उनमें एक डर डाल रहे होते हैं। जैसे अगर टाइम पे आपने खाना नहीं खाया या टाइम पे आप सोए नहीं तो फिर ये हो जाएगा या कोई चीज़ किसी चीज़ का हम लोग उन्हें भय दिखाते हैं, डर दिखाते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे ये किस हद तक सही है? राइट नेहा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने। कभी-कभी क्या होता है बच्चों को एज़ एन एडल्ट आल्सो हम लोग बिज़ी होते हैं, इतना समय नहीं होता है बच्चों को समझाने का या फिर जो काम बच्चा नहीं कर पा रहा है, उसको देख के दुःख होता है कि बच्चा क्यों नहीं कर पा रहा है? उसको टाइम पे सोना चाहिए, क्यों नहीं सो पा रहा है? उसको खाना फटक से खत्म करना चाहिए, क्यों नहीं कर पा रहा है, राइट? तो हम लोग कई बार थोड़े से शॉर्टकट तरीके कर लेते हैं और जो बच्चे की इनहेरेंट जिसे हम बोलते हैं इवोल्यूशनरी जो बच्चा पैदा होता है, कई भय होते हैं जिसके साथ बच्चा पैदा होता है, जो डीएनए में हमारे कोडेड है। ये अलग बात है कि धीरे-धीरे एक्सपीरियंस के साथ हम उस भय से बाहर निकल आते हैं, जब हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं। ये नहीं कि जहाँ पे पेरेंट्स उस एक्सपीरियंस से बच्चे को वंचित रखते हैं, राइट? बच्चे को एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है। इन बच्चे एक सेफ एनवायरनमेंट में, कनेक्टेड एनवायरनमेंट में, राइट? सो जब बच्चे को उससे वंचित नहीं रखते हैं, तो बच्चा ठीक से समझ पाता है। लेकिन कई बार हम शॉर्टकट करते हैं कि जल्दी खाना खत्म कर लो, नहीं तो अभी एक तो हवा का डर हो गया, लेकिन दूसरा डर क्या हो गया, ये कौवा खा जाएगा, ये चिड़िया खा जाएगी, नहीं तो मैं खत्म कर दूँगी, तुम्हारा भाई खा जाएगा। तो जो ये चीज़ें हैं जो या तो अगर हम डर से बच्चे को डर यूज़ करते हुए बच्चे से काम करवा रहे हैं या फिर हम ग्रीड कुछ ये चीज़ का लोभ दे के काम करवा रहे हैं, तो ये चीज़ें उस समय काम कर देती हैं टेम्परेरीली तो हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ शायद सही है क्योंकि बच्चे का काम हो गया है। लेकिन कई बार क्या होता है जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है या तो वो जो ग्रीड लोभ से हमने जो काम कराया था वो लोभ एक अलग डायरेक्शन ले लेता है, जो चीज़ बच्चे को 2 साल की उम्र में लोभ चलता था, वो 4 साल, 5 साल में नहीं चलेगा, 10 साल में नहीं चलेगा, राइट? और जो डर से हमने काम कराया था तो क्योंकि बच्चे में वो काम करने का जो रियल फन है, जो रियल जॉय है वो बिल्ड अप नहीं हो पाया, वो एक गलत रीज़न की वज़ह से वो काम कर रहा था, तो वो काम करने की क्षमता भी कहीं न कहीं बिल्ड नहीं हो पाती है। जो फ्रस्ट्रेशन जो 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 उसको खाना जैसे खाने में कई बार हम लोग ये यूज़ करते हैं, सुलाने में कई बार हम यूज़ करते हैं, सो जाओ नहीं तो हव्वा आ जाएगा। तो जो उसका नेचुरल जो तरीका है सीखने का कि अच्छा मुझे कैसे अपने माइंड को शांत करना है, मुझे कैसे अपने आप को कई बच्चे रॉक करके सोते हैं, कई बच्चे एक हाथ पकड़ लेंगे एडल्ट का, थोड़ा उसको घुमाएँगे, कई बच्चे छोटे बच्चे अंगूठा चूसते हैं, कई बच्चे कभी-कभी एक्चुअली बिस्तर पे सिर पटकते हैं, छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ मैं। तो कैसे मुझे उसको शांत करना है, कैसे मैं अपने अपने आप को सो पाऊँ, वो भी तो एक लर्निंग है। जब हम एक गलत रीज़न की वज़ह से बच्चे को वो काम कराते हैं, तो वो काम हो जाएगा, लेकिन वो जिस तरीके से होना चाहिए था, उस तरीके से नहीं हो पाएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि भय से काम हो जाएगा, लेकिन वो भय से जो काम करने की जो क्षमता है बच्चे में, वो डेवलप नहीं होगी। काम के प्रति जो एक लव है, जो एक जॉय है, वो डेवलप नहीं हो पाएगा। इन्हेरेंट मोटिवेशन जिसे बोलते हैं, सेल्फ ड्राइव डेवलप नहीं हो पाएगी। एंड ऑफ कोर्स इससे पेरेंट के साथ डिस्कनेक्ट बच्चे का टूटता है। एक कोरोना के टाइम पे एक 7 साल का बच्चा का केस मेरे पास आया था कि मदर नहीं चाहती थी कि वो दूसरे विंग में जाए।
बच्चों के साथ खेले तो दूसरे विंग में दूसरे बच्चे आके खेलते थे, तो उसने बोला नहीं वहाँ पे अभी हवा है, वहाँ नहीं जाएँगे, इधर ही खेलेंगे। बच्चा नहीं जाता था वहाँ पे। लेकिन आप खुद सोचिए कि बच्चा फिर घर में भी कई चीज़ों से फिर डरने लग जाएगा। ब बच्चा बोलेगा मैं बाथरूम में नहीं जा सकता, मैं किचन में नहीं जा सकता। उसका डर को हम और इट इज़ लाइक दैट हम जिस चीज़ को सींचेंगे वो चीज़ और डेवलप होएगी। तो हम किस भावना को सींच रहे हैं वो सोचना बहुत ज़रूरी है। आई रियली होप नेहा इससे पेरेंट्स को हेल्प होगा। बिल्कुल। ये बहुत ही अच्छी बात आपने समझाई है क्योंकि कहीं न कहीं कई बार ये पेरेंट्स जाने-अनजाने से ही ये गलती कर रहे होते हैं और वो बच्चों के मन में एक जो डर होता है, एक जो भय होता है, उसे खुद ही कहीं न कहीं डाल रहे होते हैं। इसके साथ ही हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है जो बोनिता कर रही हैं। बोनिता विश्वास का कहना है कि इनकी बेटी है जो 9 साल की है और वो 9 साल की बच्ची लाइटनिंग से डरती है। जब भी कभी बिजली चमकती है या लाइटनिंग की आवाज़ आती है, तो वो उससे बहुत डर जाती है। डर के मारे या तो वो टेबल के नीचे छिप जाती है या अपने कानों को बंद कर लेती है। इनका सवाल है, क्या हुँ। ये नॉर्मल है? बीतते वक़्त के साथ ये ठीक हो जाएगा या इन्हें कुछ करने की ज़रूरत है? राइट ये वेरी 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 नाइस बोनीता कि आपने ये ऑब्जर्व किया से एक और चीज जैसे मैं इवोल्यूशन की बात करती हूँ राइट हम सबको ये समझना पड़ेगा कि एट द एंड ऑफ द डे हम सब या तो जानवर है या तो पौधे हैं राइट अभी अगर हम पुराने जमाने की बात करें हंटर और गैदरर के टाइम की बात करें तो ये जो भी चीजें हैं तेज बारिश होना थंडर होना लाइटनिंग होना ये सारी चीजें एक कहीं ना कहीं एक हमें हमारे अंदर एक फीलिंग कर डेवलप करता है कि मुझे कहीं न कहीं अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। मुझे या तो गुफ़ा में जाना चाहिए या मुझे कहीं न कहीं सेफ जगह पे जाना चाहिए, यहाँ नहीं खड़े रहना चाहिए, राइट? इट इज़ इवोल्यूशनरी दिस काइंड ऑफ फियर। सो लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, अगर हम या तो बच्चे का मज़ाक उड़ाए बोलने के लिए, राइट? कि तुम ये हुई और तुम ये क्या क्योंकि 9 साल का बच्चा है, हमें ये समझना पड़ेगा कि ना धीरे-धीरे 9, 10, 11 साल बच्चे में एक सेल्फ कॉन्शियसनेस भी आती है। सो अगर हम बच्चे का मज़ाक उड़ाते हैं उस चीज़ में या फिर सरकास्टिकली बात करते हैं, तो उससे बच्चे में अननेसेसरीली अ, एक दूसरा मास्किंग वाला डेवलप हो जाता है कि नहीं, नहीं, मैं तो नहीं डरती हूँ। सो वो नेचुरली वो डर नहीं गया, इट इज़ जस्ट कि बच्चा उसको छुपाने उस भावना को छुपाने के लिए उसको एक्सेप्ट नहीं किया बच्चे ने, उसको छुपाने के लिए ओवर एग्रेसिव या ओवर दिखाएगा कि नहीं, नहीं, ऐसा नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ, राइट? तो आप उसको अगर वो जैसे चेयर के नीचे जाती है या अपना कान बंद कर लेती है लेकिन बिजली चला गया, आप नेचुरल उसको बोल सकते हैं यस इट इज़ वेरी नॉर्मल, वेरी नेचुरल कि आप लाइटनिंग होती है तो कहीं ऐसा हल्का-सा लगता है ये क्या हो रहा है और आप एक्चुअली साइंटिफिकली उससे बात कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि लाइटनिंग कैसे होती है, 2 क्लाउड्स होते हैं, लाइट्स आती है, इनफैक्ट कई-कई जगह पे आग भी लग जाती है, जो टॉलेस्ट बिल्डिंग है, तो आप साइंटिफिकली उससे बात कीजिए बच्चे से 9 साल इज़ अ ब्यूटीफुल एज जहाँ पे बच्चे से बात किया जा सकता है। लेकिन फिर भी अगर बच्चा कान बंद करना चाहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना सपोर्ट कीजिए, मज़ाक मत उड़ाइए बच्चे का और इनफैक्ट अगर घर में कोई और बहन-भाई है और वो छोटा है, तो अगर आप कंपेयर करें कि नहीं देखो तुम्हारा तो छोटा भाई तो बिल्कुल भी नहीं डरता, तुम अभी भी डरती हो, कंपैरिज़न मत कीजिए। मैं आपको वो चीज़ें बता रही हूँ, जो चीज़ों से एक्चुअली ये बिहेवियर में प्रॉब्लम आ सकती है। सो इट इज़ नेचुरल फॉर अ चाइल्ड टू गेट स्केयर्ड ऑफ लाइटनिंग इनफैक्ट हमारे अंदर भी कहीं न कहीं आप खुद सोचिए अगर आप जा रहे हो कहीं पे और एकदम से लाइटनिंग होती है, हमारे अंदर भी कई भय डेवलप होते हैं। बट क्योंकि हम एडल्ट हो गए हैं, तो कई बार हम वो भय को डेवलप होने से पहले ही उसको अपनी सेल्फ टॉकिंग से या हमने जो स्ट्रैटेजीज़ डेवलप की है अपने अंदर उससे उसको हैंडल कर लेते हैं। बच्चों को अभी भी सीखना है, राइट? सो पहले उसको एक्सेप्ट करने दीजिए, उसके बाद फिर आप उसके साइंटिफिकली आपने उसको नॉलेज दिया, इन्फॉर्मेशन दिया और फिर आप उसको जैसा वो करती है उसको आराम से करने दें। इनफैक्ट आप उसके साथ जाके बैठ सकते हैं, आप उसमें मज़ाक ला सकते हैं। मज़ाक ह्यूमर इज़ नॉट एट द चाइल्ड, ह्यूमर इज़ विद द चाइल्ड। तो आप भी अगर आपके पास समय है तो आप भी टेबल पे बैठिए या हम वेट करते हैं कब ये लाइटनिंग चले जाएगी, आप उसके साथ बैठिए। सो बच्चे को एक्सेप्टेंस आएगा फिर वो उसके ऊपर जाएगा। हम कई बार क्या सोचते हैं ना नेहा कि एंड बोनिता की पहले इसको रिजेक्ट कर दो फीलिंग को, राइट? ये नहीं है, ये गलत है। पहले आप बच्चे को एक्सेप्ट करने दीजिए, उसको साइंटिफिक नॉलेज दीजिए, फिर आप उसके साथ जॉइन कीजिए, बच्चा अपने आप उससे उसको डेवलप करने के मसल्स डेवलप करेगा, राइट? थैंक यू। आई होप बोनिता इट हेल्प्स यू एंड योर डॉटर।
बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे सजेशंस दिए हैं इस वक़्त वनता, उम्मीद है आपके लिए सजेशंस भी हेल्पफुल साबित हुए होंगे, जैसा कि किरण ने अभी आपको बताया है। इसके साथ ही अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर जो शोनल कर रही हैं। शोनल जैन का सवाल है कि इनका इनका सवाल है कि इनका एक 10 साल का बच्चा है जिसे कि इंसेक्ट से बहुत ज़्यादा डर लगता है। इनका सवाल है कि इस बच्चे के मन से इंसेक्ट्स के डर को किस प्रकार से निकाला जा सकता है? छोटे-छोटे कोई भी कीड़े-मकोड़े अगर उसे दिख जाते हैं तो वो उससे डर जाता है। तो इसका समाधान क्या हो सकता है? आप क्या सुझाव देंगी? राइट, इसमें नेहा और भी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। शोनल की जब वो डर जाता है, राइट? चाहे चींटी हो, चाहे कॉकरोच हो, लिज़र्ड हो, कई बच्चों को लिज़र्ड से 9-10 साल के बच्चों को लिज़र्ड से बाथरूम में, किचन में उन्होंने लिज़र्ड देख लिया, बोलेगा मैं वहाँ जाऊँगा ही नहीं, राइट? सो जब बच्चा डरता है, डरना एक चीज़ है, राइट? इम्पोर्टेंट क्या है इसमें शोनल की वो उसको हैंडल कैसे करता है, राइट? और वो जब हैंडल करता है उसमें क्या तकलीफें आती हैं और फिर उस तकलीफ में पेरेंट्स का क्या सपोर्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा बोलता है मैं बाथरूम में नहीं जाऊंगा, क्या आप मेरे साथ आओगे, वहां पे एक लिजर्ड है, राइट? सो अब क्योंकि वो उसको डर की भावना आई और क्योंकि बड़ा बच्चा है तो उसने डर की भावना को एक पर्टिकुलर तरीके से हैंडल करने का सोचा। नाउ कैसे आप उसको उसकी डर की भावना को ही किल करने की कोशिश करेंगे या फिर जो तरीके वो डेवलप कर रहा है हैंडल करने के लिए, उन तरीके पे उसकी मदद करेंगे। फोकस कहाँ है? सो फोकस कहाँ है वो अगर आप सोचेंगे एज़ कंपेयर टू कि वो उससे डर ही क्यों रहा है? अगेन हमें ये सोचना पड़ेगा कि स्लाइमी चीज़ों से डरना, जानवरों से, छोटे-छोटे जो जानवर हैं जो दिखते नहीं है उनसे डरना, बिजली, थंडर, डार्कनेस, फिर ऑफ कोर्स घोस्ट एक अलग एरिया आ जाता है। इन सब चीज़ों से जो अननोन चीज़ें हैं बेसिकली कि ये चीज़ कहीं मेरा नुकसान तो नहीं कर देगी। अननोन चीज़ों से डरना बहुत ही स्वाभाविक भावना है, राइट? बट हम उसको हैंडल कैसे करते हैं? अभी जैसे आपने अगर हम एग्ज़ाम्पल लें, जब कोरोना वायरस शुरू हुआ था पिछले साल, राइट? मार्च में जब इंडिया में ज़्यादा केसेज़ आने शुरू हुए थे अप्रैल, मई। सो जो मार्च, अप्रैल, मई, जून जो 2-3 महीने जो एक हर इंसान के अंदर एक डर की भावना पैदा हो गई थी। 3-3 4-4 महीने हम लोग घर से बाहर नहीं निकले क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा था कि कोई रिपोर्ट आ रही है, इट अननोन क्या है ये, राइट? तो जब ये चीज़ें थी तो हमने एक पर्टिकुलर तरीके से हैंडल की, इवन दो उस समय केसेस कम थे। अब जब हम इस साल में हैं और हमारे पास इन्फॉर्मेशन बहुत है, कैसे इसका बचाव करना है, कैसे इसको हैंडल कैसे करना है। जब हमने ये डेवलप किया कि हैंडल कैसे करना है, तो हमने डर को भी बेटर हैंडल करना शुरू किया। एक तरीका आप ये बोलो डर को निकाल दो, एक तरीका इसको हैंडल करने की कौन-सी मसल्स डेवलप करनी है, अगर हम हैंडलिंग पे ध्यान देंगे तो बेटर है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एज्यूम करें कि आपका बच्चा से लेज़र से डरता है, राइट? वो बोलता है मैं इस कमरे में ही नहीं सोऊँगा आज, राइट? अब आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? क्या आप ये बोलते हैं चलो ठीक है हम इस लेज़र को भगा देते हैं, फिर तुम आपने हैंडल क्या कर रहे हैं कि हम इस बहे को कैसे निकालें? तो हम इसको भगा देते हैं तब तुम सो लेना। आपका मेन फ़ोकस उसमें आ गया है इसको बहे को कैसे भगाना। अगर आपका मेन फ़ोकस हो हैंडल कैसे, तो क्या आपका फिर ट्रैक जाएगा कि अच्छा बेटा तो फिर आप कहाँ सोना चाहते हो? आप उसकी मदद कर रहे हो। सी पहले तरीके जो आपका बच्चा सोचेगा वो कोई ज़रूरी नहीं है कि सही सॉल्यूशन सोचेगा, राइट? लेकिन सही और गलत भी तो एक प्रोसेस है। ये भी तो एक प्रोसेस है कि वो पहले हो सकता है गलत सॉल्यूशन सोचेगा, फिर उनको इम्प्लीमेंट करेगा पेरेंट के सपोर्ट से और फिर देखेगा तकलीफ किधर आ रही है, फिर एक दूसरा डिसीजन लेगा, राइट? पहले सोचेगा मुझे ड्राइंग रूम में सो जाऊँगा, ओके, सो आप कैसे कंफर्टेबल बनाओगे अपने आप को? एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, कई बार सोनल नेहा हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा चीज़ समझ में आती है। सो मैं ड्राइंग रूम में सोऊँगा, ओके, सो कैसे कंफर्टेबल होंगे? अच्छा मैं अपना पिलो ले जाता हूँ। सपोर्ट हिम, लेट हिम स्लीप इन द ड्राइंग रूम फॉर सम टाइम, आपको चाहिए आप भी थोड़ी देर उसके साथ सोइए, फिर बोलिए कि अच्छा अगर आपको कंफर्टेबल आप सोइए, नहीं कंफर्टेबल अपने बेडरूम में, बेटा मैं तो अंदर सोऊँगी। व्हाटएवर इट इज़। फिर अगर वो बोलता है अच्छा मम्मी, फिर वो सोचेगा ओह! ओह! अब मम्मी का नहीं मिल रहा है सपोर्ट तो फिर मैं अकेला सोऊँगा। फिर हो सकता है थोड़ी देर बाद वो आए और बोले कि मम्मी ऐसा करता हूँ ना मैं चादर के अंदर घुस के सो जाता हूँ। तो वो बेटर रहेगा। क्या वो ठीक रहेगा? वाओ! ओके, आप ये सोच रहे हो ठीक है, आप मेरे साथ सो सकते हो। वेरी नाइस, आप सोच रहे हो कैसे हैंडल करना है। तो मेन है कि ना जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होगा वैसे-वैसे बहुत सारे भय आएँगे, मेरा जॉब लॉस होगा कि नहीं होगा, मुझे जो सब्जेक्ट है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एग्ज़ाम का एंग्ज़ायटी कैसे है। सो एंग्ज़ायटीज़ बहुत सारी है, हम एंग्ज़ायटीज़ को रिमूव नहीं कर सकते बच्चे की ज़िंदगी से, लेकिन उसको हैंडल कैसे करना है, उसमें बच्चे की ज़रूर मदद कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल अगर हम बच्चे के हाथ में दें, कि इसको तुम हैंडल कैसे करोगे, जहाँ पे भी सिक्योरिटी इश्यू नहीं हो
बच्चे को लर्न करने दीजिए। सो आई रियली होप सोनल दैट विल हेल्प यू। थैंक यू। बिल्कुल। इसके साथ ही अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर जो पूर्णिमा रावत कर रही हैं। पूर्णिमा का सवाल है कि इनका 12 साल का बच्चा है मगर उस बच्चे के मन में एक डर बैठ गया है। वो अगर मम्मी उसकी 2 मिनट के लिए नज़र नहीं आए तो वो उसे उन्हें ढूँढते हुए उनके पीछे-पीछे आने लग जाता है, बेचैन हो जाता है। मम्मा यदि सो रही होती है तो वो उनके नाक के पास हाथ रख के देखता है कि इज़ शी ब्रीथिंग? वो साँस तो ले रही हैं। ऐसी सारी चीज़ें वो चेक कर रहा होता है। तो क्या ये बिहेवियर नॉर्मल है एक 12 साल के बच्चे के लिए? यदि नहीं तो उन्हें क्या करना चाहिए? राइट। या पूर्णिमा आई थिंक कई केसेस में मैंने नोट किया है, स्पेशली जो ये 10 से 14 साल 15 साल की उम्र है कि कोरोना के टाइम पे एक्चुअली, क्योंकि इतनी सारी हम पिछले 1.5 साल से इतनी सारी न्यूज़ देख रहे हैं, डेथ की, लॉसेस की, सिकनेस की, इलनेस की, और इनफैक्ट अभी तक तो कई परिवारों में या तो परिवार में ये बीमारी आके जा चुकी है या फिर पड़ोस में बहुत क्लोज आ गई, दोस्तों में आ गई है। सो बच्चे का अवेयरनेस, एंड फिर मीडिया से भी बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीखता है, तो बच्चे में एक तरह का डर बड़ों में भी आ जाता है, बट बड़ों में एज़ आई सेड कि उनकी धीरे-धीरे इतने सारे एंग्ज़ायटीज़ वो हैंडल कर चुके हो, तो कई बार तरीके उनके पास होते हैं कैसे उसको हैंडल करना है। बच्चों में अभी नहीं होते हैं, तो ये एक भय डेफ़िनिटली ऐसा लगता है मुझे, जैसा आप बता रहे हैं कि अगर वो आके आपका चेक कर रहा है, तो कहीं न कहीं ये भय है बच्चे में, लॉस ऑफ पेरेंट, राइट? जैसे एक 14 साल का बच्चे का केस मेरे पास आया था, जहाँ पे कि बच्चा घड़ी-घड़ी जब पिताजी अभी जैसे-जैसे लॉकडाउन हटा था, तो पिताजी ऑफ़िस जाने लगे थे, तो बच्चा घड़ी-घड़ी फ़ोन करता था कि आप ठीक हो ना? आप कब आ रहे हो? राइट? अगर मम्मी-पापा कहीं बाहर जाते थे, उसने बाहर जाना बंद कर, तो ये भय एक इस माहौल में कई बच्चों में घर कर गया है। सो उससे बात कीजिए, उसको अपना भय बोलने दीजिए। जितना वो बोलेगा तो आप उसके जब वो अपने आप को बोलेगा, सुनेगा, तो आपको ज़्यादा आइडिया होगा कि वो क्यों ये कर रहा है। मोर इम्पोर्टेंट इज़ नॉट अबाउट कि तुम क्यों कर रहे हो, ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वो क्या सोच उसके दिमाग में अभी चल रही है। अच्छा बच्चे, आप मेरा नाक चेक कर रहे हो, क्या बात है? अच्छा मम्मी, मैं देख रहा हूँ आप साँस ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। सी बच्चों के साथ कई बार पूर्णिमा ये नहीं सोचना चाहिए कि ये अच्छी बात बोल रहा है या बुरी बात बोल रहा है, राइट? इनफैक्ट कई बार क्योंकि ये थोड़ी ओल्डर एज है बच्चों की, तो उनमें ये भी थॉट, एक गिल्टी कॉन्शियस भी आता है कि ओहो! मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि कहीं मेरी मम्मी को कुछ हो गया तो मैं गलत सोच रहा हूँ, कहीं मेरे सोच की वजह से उनको कुछ ना हो जाए। उनमें ये भी एक धारणा घर कर जाती है, एक गिल्टी कॉन्शियस कि मुझे ये नहीं सोचना चाहिए। अब आप खुद सोचिए, एक तो इतनी सारी न्यूज़, और अपने घर में भी अगर जहाँ पे सिकनेस हो गई है, तो उससे एक एंग्ज़ायटी है। ऊपर से ये भी एंग्ज़ायटी कि मुझे एंग्ज़ायटी नहीं होनी चाहिए, मेरी एंग्ज़ायटी की वजह से, मेरे भय की वजह से कहीं कुछ और नुकसान ना हो जाए। कल्चरली भी हमारे उसमें कई बार कल्चर में ये होता है, ऐसी बातें मत करो, राइट? सो इस एज में एट लीस्ट बच्चे को ये अगर आप आई नो कई चीज़ें सुनने में तकलीफ देती हैं, लेकिन अगर आप ये सोच के करें कि ये बच्चे के अगर दिमाग में ये थॉट आया है, तो ये ज़्यादा अच्छा है कि वो अपने दिमाग से आपसे ज़ाहिर कर सके, एज़ कम्पेयर टू अगर वो ये सोचे कि मैं मम्मी को बताऊँगा तो कहीं मम्मी को बुरा लगेगा या वो मेरे पे गुस्सा करेंगी, राइट? तो इससे बेटर है कि एटलीस्ट वो बता पाए, तो उस समय अगर आपको ऐसा लगता है कि ओहो! ये चीज़ें, क्योंकि हम भी तो एक पर्टिकुलर माहौल में पैदा हुए हैं, हमारी भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो जब टॉपिक्स आते हैं तो हमें खुद एक भय आता है। तो भय को हम कई बार बच्चों के ऊपर कैसे दिखाते हैं, थोड़ा गुस्सा करके, ऐसी बातें मत करो। सो आप सोचिए, एक 2-3 दिन पहले एक केस आया था जहाँ पे कि एक 8 साल 9 साल का बच्चा फ्लाइट में जा रहा था, तो बैठ के मम्मी को बोल रहा था कि मम्मी, अगर ये फ्लाइट क्रैश हो गई तो क्या होगा? सो बच्चे के दिमाग में ये स्टोरीज़ देखते हैं, राइट? स्टोरीज़ में देखते हैं, पिक्चरों में देखते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं, तो ये बहुत स्वाभाविक है ये सारे थॉट। अगर हमने थॉट को ये बोलना बंद कर दिया कि ये बुरा थॉट है, इसको मत सोचो, ये अच्छा थॉट है। थॉट थॉट है। लेकिन अगर बच्चा आपको बोल पा रहा है, फिर आप कैसे बात कर ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, अच्छा, फिर क्या? अगर आप उसको मदद कर सके कि वो इस बारे में बोल सके, तो बहुत आप आई एम श्योर आपके बच्चे को बहुत मदद होगा इससे। तो आप ज़रूर अपने बच्चे से बात कीजिए, कहीं न कहीं उसके अंदर ये भय ज़रूर है कि जो डेफ़िनेटली ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं कोरोना की वजह से या कुछ और, अगर ऐसे बच्चे ने कहीं क उसके फ्रेंड के फैमिली में कहीं एक केस ऐसा आया था जहाँ पे कि फ्रेंड के दादा की डेथ हो गई थी और बच्चा अपने दादा से बहुत क्लोज़ था। तो एक कहीं न कहीं एक लॉस, भय ऑफ लॉस,
एक बच्चा था जैसे कई बार ट्रेन में जा रहा है और पिताजी या मम्मी नीचे उतरी ट्रेन से पानी लाने के लिए, वो चढ़ पाएँगे कि नहीं चढ़ पाएँगे? राइट? तो ये सारे भय जो होते हैं अगर बच्चा बोल पाता है तो बहुत अच्छा है। अपने बच्चे से बात कीजिए, आई एम श्योर उससे ज़रूर आपको और इन्फॉर्मेशन मिलेगा वो ऐसा क्यों कर रहा है। बिल्कुल, इसके साथ ही हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर जो इस वक़्त दीपिका कर रही हैं। दीपिका का सवाल है कि 5 साल के बच्चे को यदि किसी भी चीज़ का डर ना हो तो क्या ये नॉर्मल है? उनका कहना है कि 5 साल का बच्चा है इनका, उसे किसी भी चीज़ का डर नहीं है, ना तो डाँट का डर है, ना ही मा पिटाई की डर है होती है और ना ही किसी भी बात का डर होता है और वो उसका जो मन वो ही करना पसंद करता है। तो ऐसी स्थिति में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? आई अंडरस्टैंड दीपिका, जस्ट इमेजिन कई बार हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं राइट? टेक्निक्स यूज़ करते हैं, देखो तुम ये काम कर लोगे तो मैं आइसक्रीम दे दूँगी, तुम ये काम कर लोगी तो एक्स्ट्रा टीवी देखेंगे। अब आप खुद सोचिए जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, ये 5 साल का है, हम वहाँ पे आएँगे, बट अगर जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है 10-11 साल का, बोलता है छो ठीक है, आप मुझे मत दो, कोई बात नहीं। फिर एज़ अ पेरेंट हमारे अंदर ये थॉट आता है कि ओके अब मैं क्या करूँ? सो वेरी इंटरेस्टिंग। सो अभी दीपिका इसमें ना हमें थोड़ा बिहेवियर को और थोड़ा डिटेल में समझना ज़रूरी है। एक भय होता है जो नेचुरल है, राइट? तो ये समझना ज़रूरी है कि क्या आपका बच्चा अननेचुरली रिस्क ले रहा है? अननेचुरल रिस्क क्या होता है कि बच्चा सड़क पे जा रहा है तो एकदम सड़क पे भाग रहा है बिना ये भय के कि कहीं कोई कार आएगी कि नहीं आएगी, राइट? थोड़ा अननेचुरल है। अननेचुरल क्या होगा अगर बच्चा किसी बहुत हाइट पे जो एज एप्रोप्रिएट नहीं है वैसे रिस्क ले रहा है तो देन थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि क्या ये बच्चा का इनहेरेंट टेम्परामेंट है, क्या ये बच्चे का कहीं से इन्फ्लुएंस है। जैसे एक केस मेरे पास आया था जो बच्चा 6 साल का बहुत ज्यादा टॉम एंड जेरी और जो हिटिंग छोटा भीम और कई सारे ऐसे सीरियल्स देखता था। सो कहीं न कहीं एक आता है कि जब जो बच्चा छोटे बच्चे जो हैं वो रियल लाइफ के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। तो उसका इन्फ्लुएंस क्या है अगर बच्चा अननेसेसरी रिस्क ले रहा है। सो वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। सो दैट इज़ जो आपने बताया जो एक थोड़ा जेनेरिक है उसको मैं 2 में डिवाइड करना चाहूँगी। एक यहाँ पे वो अननेचुरल रिस्क ले रहा है। अननेचुरली एग्रेसिव हो रहा है, चाहे भाषा में, चाहे एक्शंस में, जो जनरली घर में नहीं होता है, जो जनरली पीयर्स में आपने देखा है नहीं होता। अगर वो पता है कि पीयर्स में हो रहा है, तो बच्चे से बात करना ज़रूरी है। नाउ सेकंड इज़ जहाँ पे उल्टा हो रहा है, दैट इज़ आप कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हो बच्चे को और बच्चा नहीं सुन रहा है। अभी वो एक अलग एरिया है, वो भय और हाँ, फिर ऑफ कोर्स जैसे जो शॉर्टकट्स हमने पहले बात किया कि आप अगर वो नहीं कर रहा है, वो अपना कंट्रोल कर रहा है या अपना पुश बैक कर रहा है, लिमिट टेस्ट कर रहा है, तो जब एज़ अ पेरेंट आप सोचो कि ओके मैं उसको बोलती हूँ कि अच्छा अब मैं एक पिटाई करूँगी, वो फिर भी हँस रहा है। या मैं उसको बोलती हूँ अच्छा या भय और ग्रीड राइट? तो या मैं उसको कुछ इंसेंटिव देती हूँ, तो भी वो बोलता है नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो ये फॉल करता है इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन। कैसे बच्चे को इंस्ट्रक्शन दे जिससे बच्चा ज़्यादा अच्छा सुन पाए और चांसेस बढ़े कि वो काम कर पाए। कैसे उसको दे कि उसके बेस्ट इंटरेस्ट पे वो जाए। जैसे अगर सपोज़ आप बोले कि बेटा ब्रश करना है सुबह के टाइम पे राइट? सो वो बोले नहीं मम्मी नहीं करूँगा 5 साल के बच्चे में कई बार ऐसा आता है। सो अगर आप उसके पीछे ही पड़े रहे कि ब्रश करो, ब्रश करो, ब्रश करो आपका सेम इंस्ट्रक्शन अगर आप बार-बार देंगे तो उससे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि बच्चा उसको सुनेगा। दैट गोज़ इंटू नैगिंग राइट? कहीं न कहीं फिर ऐसा आता है कि फ फ उसका फ़र्क क्या पड़ता है जब बच्चा ब्रश नहीं कर रहा है? वही सोचना ज़रूरी है। मैं ये बच्चे से क्यों अचीव कराना चाहती हूँ? इससे क्या प्रॉब्लम होगा? अगर आप सोचते हैं कि ओके बच्चे का ब्रेकफ़ास्ट जो है, उससे पहले बच्चे को ब्रश करना, तो आप फिर वो एम दे सकते हैं कि बेटा ब्रेकफ़ास्ट करेंगे ब्रश करने के बाद। तो वो बच्चे का इंटरेस्ट को टच करता है, राइट? कि ज बच्चा जब आया ब्रेकफ़ास्ट टेबल पे आप बोलते हो, ओह! आपने ब्रश किया? 2-3 चीज़ें हैं, बच्चा एंड ये बहुत नॉर्मल है। अगर बच्चे को लगता है कि मम्मी के लिए ब्रश करना बहुत ज़रूरी है, तो वो दीपिका ज़रूर ये बोल सकता है कि हाँ, मैंने किया, चाहे उसने नहीं किया हो।
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा मैंने आप पहले भय में बोला, एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। कई बच्चे, बड़े बच्चे, 12 साल के बच्चे मेरे पास आके बोलते हैं, मैंने मम्मी को ये बोलता हूँ, चाहे सच बोला चाहे झूठ बोला, लेकिन वो बिलीव नहीं करती है, राइट? अगर आपको पता भी है कि 5 साल के बच्चे ने ब्रश नहीं किया है, लेकिन वो बोल रहा है मैंने किया है, सो सिंपल चीज़ है कि अगर आप उसको बोलो, अच्छा बेटा कैसा क्वालिटी किया है? एक बार ब्रेथ चेक करेंगे, अगर उसने आप उसको इन्वॉल्व कर रहे हो, राइट? आप उसको ये नहीं बोल रहे तुम झूठ बोल रहे हो। सो आप उसको इन्वॉल्व किया, कैसे किया, लेट्स चेक। तो अगर उसने चेक किया, ओ बेटा आई थिंक थोड़ा-सा और करना पड़ेगा, मैं मदद करूँ आपकी? ऑफर हेल्प, 5 साल का बच्चा है, हमेशा ऑफर हेल्प कीजिए। जब भी आप हेल्प करेंगे, आपका कनेक्शन बच्चे के साथ बढ़ेगा, राइट? तो वो बोलेगा हाँ मम्मी आप आके कर लो, या बोलेगा मैं खुद कर लेता हूँ। आइदर वेज़ यू आर ओके विद दैट। सो बच्चे का ये देखते हुए कि मैं जो इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, उसका इम्पैक्ट किधर होगा, और वो इम्पैक्ट पे जाके आप थोड़ा कभी-कभी गाड़ी रोक दे, तो भी अच्छा है कि उससे बच्चा आपकी इंस्ट्रक्शन ज़्यादा, ये एक हमने छोटा एग्ज़ाम्पल लिया, ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस आ सकती हैं। सो 2 चीज़ों में डिवाइड किया दीपिका, एक हो गया भय जहाँ पे बच्चा रिस्क ले रहा है, अननेसेसरी रिस्क ले रहा है, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे रिस्क ले रहा है, बहुत चोटें लग रही हैं बच्चे को, या अपने आप को सिक्योरिटी इश्यू आ रहा है, राइट? अपने लिए या दूसरों के लिए, आइदर वेज़, राइट? दूसरा हो गया इंस्ट्रक्शन कैसे दें, भय के अलावा भी क्या कोई और तरीके हैं जिससे हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। तो ये दो अलग एरिया है। तो आई रियली होप जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिया दीपिका, उससे आपको थोड़ा मदद होगा। थैंक यू। बिल्कुल। उम्मीद है दीपिका आपके लिए ये सारे सजेशंस हेल्पफुल साबित हुए होंगे। इसके साथ ही हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर जो शालिनी कर रही हैं। शालिनी अग्रवाल मित्तल का सवाल है कि इनका एक 6 साल का बच्चा है जो ऐसे भी डर जाता है सारी चीज़ों पे। यदि क्लास में एक टीचर उसका नाम ज़ोर से बुला ले, वो उससे भी डर जाता है। यदि उस बच्चे के पापा उसे पुकार दें, तो वो उस बात से भी डर जाता है। वो हर बात में सहम जाता है। ऐसी स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए? उस बच्चे के मन से ये जो डरी सहमी वाली भावना है, इसे किस प्रकार से निकाला जा सकता है? राइट, राइट। शालिनी ये एक पार्ट ऑफ स्टोरी है। अभी चैलेंज क्या होता है एक पार्ट ऑफ स्टोरी में कि हमें बच्चे का ओवरऑल पर्सनैलिटी नहीं पता चल पाता है। हाउएवर मैं थोड़ा रिस्क लेते हुए, डर के साथ रिस्क, राइट? रिस्क लेते हुए इसमें थोड़े गेसेस ज़रूर करूँगी ताकि आपकी थोड़ी मदद हो पाए इसमें। सो जैसे अगर आप अ, बोल रहे हैं कि अगर बच्चा बैठा है और एकदम से टीचर ने उसका नाम लिया, राइट? अभी ऑनलाइन स्कूल अलग है, ऑफलाइन स्कूल अलग है। तो पहला सवाल ये आता है कि जब बच्चा 4 साल का, 2 साल पहले जब वो स्कूल जाता था, उस समय आप क्या फीडबैक था जब वो फिजिकली स्कूल में था? उस समय उसका बाकी बच्चों के साथ मिलना, जब टीचर से बात करना, उसका क्या कैसा वो रिएक्ट करता था? दैट इज़ एक तरीका है वो देखने का। हमें ये देखना पड़ेगा कि इसका एक्सटेंट कितना है, राइट? सेकंड ये हो गया कि इज़ इट कि जब जब टीचर बोलती है और आप भी साथ में बैठे हैं और जब टीचर ने एकदम से उसका नाम लिया, आपके बेटे का नाम, बच्चे का नाम लिया, तो उस समय वो एकदम टंग टाइड हो जाता है कि मैं क्या जवाब दूँ, राइट? सो इज़ इट पॉसिबल कि मेबी कहीं न कहीं एक जजमेंटल प्रेशर आ रहा हो बच्चे पे कहीं न कहीं कि क्योंकि कई बार छोटे बच्चे के साथ आई एम नॉट सो श्योर आप साथ में बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं, बट छोटे बच्चे के साथ कई बार पेरेंट्स साथ में बैठते हैं और वो थोड़ा-सा उनको एनकरेज करते रहते हैं या अपनी एक्सपेक्टेशन डालते हैं कि बेटा जवाब दो, तुम्हें आता है ना, तुमने कल ही तो मुझे बताया था, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? राइट? तो कहीं न कहीं पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन क्योंकि अभी ऑफलाइन स्कूल ऑनलाइन में आ गई है और पेरेंट्स स्पेशली कभी-कभी हम देखते हैं स्क्रीन में कि दूसरे बच्चे ने जवाब दिया, तो एक कंपैरिज़न भी आ जाता है, जो बच्चे कई बार नहीं करते हैं, बट पेरेंट्स हम एज़ अ पेरेंट एक्सपेक्टेशन डालते हैं कि बेटा देखो उसने भी जवाब दिया, आप भी ऐसे जवाब दो, तो वो थोड़ा-सा प्रेशर एक बच्चे पे आ सकता है। तो आप अगर थोड़ा देखें कि जैसे ऑफलाइन में छोटे बच्चों के साथ क्या होता है कि जब एक बच्चा जवाब नहीं देता है, तो टीचर के पास बहुत सारे तरीके होते हैं, जिससे वो बच्चे से जवाब ले पाती है। या तो वो बच्चे के पास जाएँगी, उसके साथ बैठेंगी, उससे पूछेंगी या उसको बोर्ड के पास बुलाएँगी, उसको बोर्ड पे कुछ जवाब देने के लिए बोलेंगी या उसको खुद ही खड़ा होके बोलने को बोलेंगे, आराम से उसकी स्पीड में। वो सारी चीज़ें ऑनलाइन में नहीं हो पाती है। सो वो हमें समझना ज़रूरी है शालिनी। सो कितना प्रेशर बच्चे को सबकॉन्शियसली विदाउट वी रियलाइजिंग इट प्रोबेबली पेरेंट्स से आ रहा होगा। दैट इज़ अबाउट स्कूल एंड ये देखना कि जब बच्चा 4 साल की उम्र में जब बच्चा ऑफलाइन में जाता था,
तो कैसा फीडबैक था टीचर से? इज़ इट कि पूरी क्लास में बच्चा टीचर ने कुछ बोला तो बस सहम के बैठा हुआ है, पार्टिसिपेट उसका पार्टिसिपेशन लेवल कितना था इंस्ट्रक्शन में? ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। बाहर जब बच्चा अगर खेलने के लिए अभी जा रहा है, तो उसका इंटरैक्शन कैसा है? बाकी बच्चों के साथ क्योंकि वहाँ पे भी बच्चे कई होते हैं जो बहुत ज़ोर-ज़ोर से बोलते हैं, उसका इंटरैक्शन कैसा है? दूसरे एनवायरनमेंट में देखना ज़रूरी है। पिताजी के साथ अगर पिता ने अगर कोई ज़ोर से एकदम से कुछ बोला और बच्चा थोड़ा सहम गया, तो कितनी देर तक वो सहम रहा है? वो उससे बाहर कैसे निकल पा रहा है? राइट? सो वो सारी चीज़ें देखना और डिटेल में देखना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ पे आपको लगता है कि बच्चा इससे बाहर निकल पा रहा है, नॉर्मल एनवायरनमेंट में, हो सकता है कि फैमिली का जनरली बात करने का तरीका जो है वो थोड़ा सॉफ्ट और एकदम से आवाज़ आपने तेज की तो बच्चे सहम जाता है, ऐसा हो सकता है। या फिर कई परिवार में मैंने ऐसा देखा है नेहा कि जहाँ पे कि थोड़ा-सा अगर झगड़े ज़्यादा हो रहे हो बड़ों के बीच में, वहाँ पे भी बच्चा थोड़ा-सा सहम जाता है, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा बड़ी आवाज़ें सुनता है। हमें ये देखना पड़ेगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं, 5-6 साल के बच्चे वो हाइट में कितने छोटे होते हैं, राइट? और जो बड़े लोग हैं हम लोग वो उनसे कम से कम 1.5 गुना लंबे हैं। अभी आप सोचिए कि अगर मेरी एक पर्टिकुलर हाइट है या आपकी एक पर्टिकुलर हाइट है शालिनी, राइट? और आपसे 1.5 गुना लंबा कोई पर्सन है जो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, आपके ऊपर ऐसे खड़े होके, तो आप सोचिए कैसा फीलिंग आता है? एक जायंट का सा फीलिंग आता है, तो बच्चे कई बार जो आपको लगता हो कि ये ठीक है, ये तो टोन इतनी हेवी नहीं है, बट आपको बच्चे के लेवल से देखना पड़ेगा, उसकी हाइट और आपकी हाइट के हिसाब से देखना पड़ेगा कि वो नेचुरल हो सकता है बच्चे का सहमना, तो वो थोड़ा देखिए और कितनी देर वो सहम रहा है, राइट? उससे बाहर कैसे निकल पा रहा है और स्कूल में ज़रूर ये देखिए इट विल बी वेरी अनफॉर्च्यूनेट अगर बच्चा अभी से एक्सपेक्टेशन पेरेंट के एक्सपेक्टेशन से थोड़ा लद जाए कि मुझे जवाब देना ही है। टीचर और बच्चे के बीच में छोड़ दीजिए। अगर आपको पता है कि बच्चे को ये आंसर आता है, राइट? तो बच्चे को फोर्स मत कीजिए। स्कूल के बाद आप बच्चे से दोबारा अगर आपको लगता है उसको आंसर आता ही नहीं था, तो आप उसकी मदद कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अच्छा बेटा इसका क्या आंसर है? वेरी गुड। बता दिया आपको दैट मीन्स कांसेप्ट्स क्लियर है ना? इतना ही फोकस रखिए ऑनलाइन एजुकेशन में। ऑनलाइन एजुकेशन एक अलग ही टॉपिक है बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ आजकल के टाइम पे ये बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स को पता रहे कि कहाँ तक हमें फ़ायदा उठाना है कि टीचर को देख पा रहे हैं, बाकी स्टूडेंट्स को देख पा रहे हैं और कहाँ पे हमें थोड़ा-सा सेट पीछे हो जाना है। आई होप बिल्कुल। शालिनी इट हेल्प्स यू। बिल्कुल, इसके साथ ही आप सभी पेरेंट्स जो हमारे साथ इस वक़्त जुड़े हैं, मैं आप सभी पेरेंट्स को भी बताना चाहती हूँ कि आप जैसे पेरेंट्स की ही कुछ बेहतर तरीके से और मदद करने के उद्देश्य के साथ ही हाल ही में पेरेंट ट्यून प्लस लॉन्च किया गया है। पेरेंट ट्यून प्लस प्रोग्राम के अंतर्गत आपको हमारे डॉक्टर्स, हमारे एक्सपर्ट्स से बातचीत करने, उनसे सलाह लेने और उनके खास वर्कशॉप्स में शामिल होने का अवसर भी मिल सकता है। यदि आप चाहें तो पेरेंट ट्यून प्लस की मेंबरशिप ले सकते हैं और इसके लिए शुरुआती ऑफर के तहत मात्र 499 रुपए में आप इसकी सालाना मेंबरशिप ले सकते हैं और पेरेंट ट्यून प्लस की मेंबरशिप का लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ ही किरण अब हम बढ़ते हैं वापस से सवालों की ओर। जो अगला सवाल है वो नौनिका कर रही हैं। नौनिका कात्याल का सवाल है कि इनका जो बेटा है वो एग्जाम के एक दिन पहले ही उसे डर आ जाता है कि मुझे एग्जाम देना है और उसके चक्कर में वो लगातार सारा दिन 5-7 घंटे लगातार पढ़ने लग जाता है। और एग्जाम के एक हफ्ते पहले या कुछ दिनों पहले से जब पेरेंट्स उसे डरा रहे होते हैं या समझा रहे होते हैं कि यदि तुमने पढ़ाई नहीं की तो मार्क्स कम आएंगे, उस डर का भी उस पर कोई असर नहीं होता है। वो हमेशा 11th आवर में ही प्रिपेयर करता है और इतने बर्डन लेके पढ़ाई करता है। तो इनका सवाल है कि किस तरह से उस बच्चे को प्रेरित किया जा सकता है ताकि वो रेगुलर स्टडीज करे। आप क्या सुझाव देंगी? राइट। नेहा क्या बच्चे की उम्र पता चली है क्या सवाल में? नहीं, उन्होंने उम्र तो मेंशन नहीं किया है, मगर उन्होंने बस इतना ही बताया है कि वो एग्जाम के एक दिन पहले 5-7 घंटे पढ़ने लग जाता है। ओके, 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 ओके। तो मैं अज़्यूम करूँगी प्रोबेबली बच्चा 10 साल से बड़ा है। नौनिका आप चाहे तो अभी जैसे मैं बोल रही हूँ उस टाइम पे टाइप भी कर सकते हैं। सो सो जैसे आपने बताया राइट कि ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन कि बाद में कर लूँगा, कल कर लूँगा। सो ये प्रोक्रेस्टिनेशन वाली जो स्ट्रैटेजी है डिले कर लेने का कि अभी इस चीज़ में मुझे मज़ा आ रहा है, तो इसको मैं बाद में कर लूँगा। ये प्रोक्रेस्टिनेशन बच्चों में एक्चुअली या यंग बच्चों में अ, भावना रहती है। अगर आप एक छोटे बच्चे को देखेंगे 5 साल के बच्चे को देखेंगे कि तुम्हें आज
अभी टॉफी चाहिए, या तुम्हें 1 टॉफी अभी चाहिए, या तुम्हें 5 दिन के बाद मैं 5 टॉफीज दूंगी। सो चांसेस बहुत ज्यादा है कि जब बच्चा 1 टॉफी आपके हाथ में देखता है उस टाइम पे, तो वो बोलेगा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, आप मुझे अभी 1 टॉफी दे दो। और चांसेस ये भी है कि 5 दिन बाद बच्चा ये भी बोलेगा, मम्मी आपको वो 5 टॉफी देनी थी ना मुझे। सो द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। सो यहाँ पे नौनिका ये देखना जरूरी है कि हम डेली बेसिस में, इंस्टेड ऑफ एजुकेशन को, अगर आप ट्रूली चाहते हैं कि बच्चे के एजुकेशन को थोड़ा सा राइट पर्सपेक्टिव दे बच्चे को, सो मेरा सुझाव ये रहेगा कि अगर आप बच्चे को डेली बेसिस पे कुछ टारगेट्स दें, दैट इज ऑलवेज बेटर एज कंपेयर टू कि ये एम हो कि वो एग्जाम आएगा 10 दिन के बाद तो उसका भय लेके तुम कैरी करो, उस एग्जाम के लिए तुम आज पढ़ाई करो, राइट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट बच्चे के लिए भी अच्छा रहेगा, लॉन्ग टर्म में बच्चे के लिए अच्छा रहेगा अगर एक रेगुलर स्ट्रैटेजी रहे पढ़ाई की। एंड हाउ दैट वर्क्स इज कि अगर आप एक दिन में एक दिन ले, सो एक दिन में एक दिन मीन्स अपने अगर आप एक्सपेक्टेशन डाले कि बेटा थोड़ा सा हम टीवी देखते हैं, थोड़ा सा हम खेलते हैं और थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, ताकि हमारा ओवरऑल ग्रोथ ठीक रहे। सो अगर आप डेली बेसिस में अगर बच्चे को छोटे से टारगेट्स दें, तो बिना ये सोचे कि वो टारगेट इसलिए है कि एग्जाम में तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएगा, एग्जाम में बच्चे को अपने आप फीडबैक मिलता है कि बच्चा एग्जाम देता है, उसने अगर अच्छी प्रिपरेशन की है तो इनफैक्ट मैं आपको एक और चीज सजेस्ट करूंगी नौनिका, विच इज रियली अमेजिंग। अगर आप ये सोचें, अगेन ये 13-14 साल के एज के लिए नहीं है क्योंकि मुझे बच्चे का एज नहीं पता है, लेकिन थोड़े यंगर बच्चे के लिए, राइट, 7 साल 8 साल के बच्चे के लिए, अगर आप लगता है कि बच्चे के बहुत कम मार्क्स आए हैं, सो अगर आप ट्रूली चाहते हैं कि बच्चे के फोकस ऑन कंसेप्ट पे रहे, फोकस बच्चे का अंडरस्टैंडिंग समझ पे रहे, क्योंकि वो ही लॉन्ग टर्म में बच्चे को मदद करेगा, तो इसका ब्यूटी क्या हो सकता है कि अगर आप बच्चे को बियॉन्ड एग्जाम देखने का एनकरेज करें। सो बियॉन्ड एग्जाम का मतलब क्या होता है, अगर आप बोले अच्छा बेटा ये पेपर था, ओके, सो इसमें से हमें तीन चीजें आती थी 20 चीजें में से, वेरी नाइस, तो अब हम देखेंगे वो जो 17 चीजें हमें नहीं आती थी वो क्या थी। एंड देन अगर आप बच्चे को धीरे धीरे उस पेपर को दोबारा करने का एनकरेज करें और धीरे धीरे बच्चे को वो चैप्टर्स पढ़ने का एनकरेज करें, इंस्टेड ऑफ ये सोचे एग्जाम हो गई, खत्म हो गया, मार्क्स आ गए, आपको ठप्पा लग गया, इंस्टेड ऑफ दैट अगर हम लॉन्ग टर्म देखें नौनिका, और एग्जाम के बाद भी बच्चे को फोकस करने को बोले, वो भी बच्चे को बहुत हेल्प हो सकता है, राइट एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन डेवलप हो सकता है, राइट। एंड ऑफ कोर्स एज आई सेड, प्रोक्रेस्टिनेशन जो है कल कर लेंगे, कल, अभी जो है अभी मुझे इस चीज को करने में मजा आ रहा है तो मैं इसको कैसे छोड़ दूं, ये बहुत नेचुरल स्वभाव है। सेल्फ कंट्रोल, वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड कि छोटे बच्चों में रेगुलेशन, सेल्फ कंट्रोल की भावना कम होती है, डेवलप हो रही होती है, तो हम लोग बच्चे को ही पे ही नहीं छोड़ सकते और लंबे लंबे ज्ञान दे, देखो तुम्हारा क्या होगा बड़े होके, या फिर भय क्रिएट करेगी, फिर तो मैं तुम्हारा स्कूल से ही नाम कटवा दूंगी, फिर या फिर और भय क्या होएगा कि फिर तुम फेल हो जाओगे और फिर तुम्हारे दोस्त तुमसे आगे निकल जाएंगे, फिर तुम्हें सब लोग चिढ़ाएंगे, सो वो भय खत्म ही नहीं हो रहा है। सो आई वुड सजेस्ट नौनिका कि अगर हम इसको थोड़ा राइट पर्सपेक्टिव में देखें, भय स्ट्रेटेजी के बजाय क्या तुम्हारे लिए अच्छा है, इट्स योर स्टूडेंट लाइफ, राइट, तुम्हें थोड़ा पढ़ना है, थोड़ा खेलना है, थोड़ा कूदना है, थोड़ा दोस्तों के पे मारना है, थोड़ा भाई बहनों के साथ लड़ाई करनी है, हम इसको बैलेंस में देखें तो वो एम दे बच्चों के लिए, तो बच्चों को ज्यादा मदद होगी। आई रियली होप नौनिका दिस हेल्प्स यू। बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छे से ये सजेशंस दिए हैं नौनिका के लिए, एंड आई होप कि ये सजेशंस ना तो केवल नौनिका के लिए बल्कि बहुत सारे अन्य पेरेंट्स के लिए भी ये सजेशन हेल्पफुल साबित हुए होंगे। इसके साथ ही जो अगला सवाल है वो रीना रानी कर रही हैं। रीना का सवाल है, इन्होंने अपनी बेटी का उम्र तो मेंशन नहीं किया है, मगर इन्होंने बताया है इनकी बेटी को एक्रोफोबिया है। अब उसे किस प्रकार से दूर किया जा सकता है? उस बच्ची को ऊंचाइयों से डर लगता है, इसे किस प्रकार से दूर किया जा सकता है? राइट, या सी रीना, क्या है ना, जनरली हमें ये सोचना चाहिए कि जो भी फोबिया है बच्चे के अंदर, वो बच्चे को रोजमर्रा की जिंदगी में किधर अफेक्ट कर रहा है।
अगर हम बच्चे को फोर्स करेंगे, जो उसके इंस्टिंक्ट बोल रही है, अभी आई एम नॉट सो श्योर, अगर बड़ा बच्चा 17, 18, 19 साल का है, 15, 16, 17, 18, 19 का, तो थोड़ा स्ट्रैटेजी अलग हो जाता है। पर हम यंग बच्चों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आपको मौका मिले रीना, तो अपने बच्चे की उम्र जरूर डालिए, उससे थोड़ा मदद होता है बेटर सुझाव देने के लिए। एनीवेज, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो भी बच्चे में भय है, जैसे कुछ बच्चों में होता है, जैसे वो बाहर वॉक करते हैं, ओके, तो उनको डॉग, जो स्ट्रे एनिमल्स हैं, उससे बहुत भय होता है, ओके, एंड वो रोड ही नहीं क्रॉस कर पाते, खेलने को ही नहीं जाते हैं। कुछ बच्चे को बैलून का भय हो जाता है, स्पेशली यंग बच्चों को। तो जब वो और वो जनरली कभी ऐसा होता है कि कभी ना कभी किसी बर्थडे पार्टी में एक बैलून उनके चेहरे पे टूटा होता है, या उन्होंने एकदम से उसको जोर से आवाज सुनी होती है, तो वो भय काफी दिनों तक रह जाता है बच्चे के ऊपर। और इनफैक्ट अगर आप फोर्स करेंगे बच्चे को कि नहीं नहीं चलो बैलून को हाथ में लो ना, तो वो भय और बढ़ता है, कम नहीं होता है। सो कहीं ना कहीं ये देखना पड़ेगा रीना कि कहाँ पे आपके बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है उस भय की वजह से। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं पार्क में जा रहे हैं, मेले में जा रहे हैं, और बच्चा बोल रहा है नहीं मैं इस झूले पे नहीं जाऊंगा, राइट, मुझे यहाँ से ऊंचाई से डर लगता है, तो आप कैसे उसको बिना ये करे कि नहीं नहीं देखो मजा आएगा, देखो मजा आएगा, बच्चे को पहले आप जाइए, आप मत रोकिए अपने आप को, बिकॉज आपका मॉडलिंग बहुत अच्छा रहेगा बच्चे के लिए। कई बार क्या होता है, हम क्या सोचते हैं तो बच्चे को डर लगेगा, तो हम इंडल्ज ही नहीं करते हैं उस एक्टिविटी में। सो आप एज अ पेरेंट, नेहा, मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ पेरेंट्स को कि एज अ पेरेंट आपका रोल है टू गिव प्लेटफॉर्म टू द चाइल्ड, where the child gets more and more opportunities, right, to develop that skill. अभी जैसे आपको छोटा सा एग्जांपल, आपने अभी देखा होगा नीरज चोपड़ा, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं ओलंपिक्स में, तो जब वो 12 साल के थे, तो उनके पेरेंट्स, बहुत वेट पुट ऑन हो गया था, 80 केजीज हो गया था, तो उनके पेरेंट्स ने बोला भाई ये नहीं चलेगा, तो अभी आप सीधा रोज स्टेडियम पे जाओ। तो रोज स्टेडियम में भेजा, दैट इज एनवायरमेंट क्रिएट किया, लेकिन आप फिर फोर्स नहीं कर सकते कि तुम्हें ये एक्टिविटी करनी पड़ेगी। वो रोज स्टेडियम में जाता था, आराम से बैठता था और सबको देखता था और वापस आ जाता था, फिर स्टेडियम में जाता था, फिर आराम से देखता था, वापस आ। धीरे 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 जब उसने देखने लगा कि वो दूसरी जगह पे कोई भाला फेंक रहे हैं, तो धीरे धीरे बच्चा उसमें इंडल्ज हुआ। अब आप खुद सोचो प्रॉब्लम किधर आता, प्रॉब्लम उधर आता रीना, जहाँ पे कि रोज बच्चा जब आ रहा है, तो आप एज अ पेरेंट एंक्शियस हो रहे हो, बच्चा गया तो, लेकिन उसने अचीव क्या किया, 4 दिन हो गए, 2 हफ्ते हो गए बच्चे को जाते हुए, क्या फायदा जाने का, राइट। तो आप बस एनवायरमेंट दीजिए। आप जब भी आपका मन करे मेले में जाने का या कहीं पे जाने का, लिफ्ट में भी जाने का, आप एनवायरमेंट दीजिए, एलिवेटर में जाने का एनवायरमेंट दीजिए। आप डरिए, बच्चे के भय से अगर पेरेंट डरने लगे कि नहीं नहीं, फिर हम बच्चे को, और बच्चे को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में उस भय को और हवा देने लगे कि नहीं नहीं मेरा बच्चा डरता है, लेबल करने लग गए कि भाई नहीं नहीं मेरा बच्चा डरता है तो हम ये नहीं करेंगे। एनवायरमेंट दीजिए, आर्टिफिशियली नहीं, नेचुरली जहाँ पे एनवायरमेंट मिलता है। आप एयरपोर्ट में जा रहे हैं, एलिवेटर है, बच्चा बोलता है नहीं नहीं मैं एलिवेटर से नहीं, मैं सीढ़ी से आऊंगी, आई एम एज्यूमिंग बड़ा बच्चा, छोटा बच्चा, आप उसको अलाउ कीजिए सीढ़ी से आने के लिए, आप एलिवेटर से जाइए, आपके पास सामान है तो आप उसको गाइड कीजिए, देखो एलिवेटर जाके वहां पे आपको वेट करना, उधर दिख रहा है ना पॉइंट, वहां पे वेट करना है। लेट हिम इंडल्ज इनटू, लेट हिम फर्स्ट फाइंड सॉल्यूशंस जहां पे की प्रॉब्लम आ रही है। धीरे 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 अगर आप ऐसे एक्सेप्ट करते हुए उसको माहौल देते रहेंगे, तो बच्चे की चांस है। बट अगेन आगे देखना पड़ेगा इम्पैक्ट किधर आ रहा है। अगर ज्यादा इम्पैक्ट तो हो सकता है कि थोड़ा सा थेरेपी भी बच्चे पे करना पड़े, एक्सपोजर थेरेपी एंड ऑल, फ्लडिंग एंड ऑल करना पड़े। बट पहले आपको अपने अंदर ये सोचिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ एक्शन से हम बच्चे के भय को टिक मार्क कर रहे हैं, कुछ एक्शन से हम बच्चे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें कि नहीं नहीं बच्चे को एनवायरनमेंट नहीं देंगे क्योंकि इसको और भय बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। अपना सपोर्ट रखिए और बच्चे को ऑप्शंस दीजिए। बच्चा हमें जाना है वहां पे मेले में, आपको चाहिए तो आप झूले पे मत जाइएगा, आप वहां पे नीचे बैठ जाइएगा, राइट। सो वी कैन थिंक अबाउट ऑल दिस थिंग्स। सो आई रियली होप रीना दिस हेल्प्स यू एंड योर चाइल्ड। थैंक यू। बिल्कुल, इसके साथ ही आप सभी पेरेंट्स जो हमारे साथ जुड़े हैं, मैं वापस से आप सभी को बताना चाहती हूँ कि आप जैसे पेरेंट्स की भी कुछ बेहतर तरीके से और मदद करने के उद्देश्य के साथ ही हाल ही में पेरेंट ट्यून प्लस लॉन्च किया गया है। पेरेंट ट्यून प्लस प्रोग्राम के तहत आपको हमारे एक्सपर्ट्स, हमारे डॉक्टर्स से बातचीत करने, उनसे सलाह लेने और उनके खास वर्कशॉप्स में शामिल होने का अवसर भी मिल सकता है।
यदि आप चाहें तो पेरेंट ट्यून प्लस की मेंबरशिप ले सकते हैं और इसके लिए शुरुआती ऑफर के तहत मात्र 499 रुपए में आप इसकी सालाना मेंबरशिप ले सकते हैं और पेरेंट ट्यून प्लस की मेंबरशिप का लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ ही किरण, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनका एक्सपोजर फिल्म से होता है, टेलीविजन से होता है, गेम से होता है। सबसे पहले यदि हम फ़िल्म्स की बात करें तो हॉरर मूवीज़ भी काफ़ी हद तक बच्चों के मन पर किसी न किसी तरीके से प्रभाव डाल रही होती है। हम आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से प्रभाव पड़ता है हॉरर मूवीज़ देखने का बच्चों के मन पर? राइट। बच्चों पे क्या नेहा, अभी 2 महीने पहले मैंने एक पिक्चर देखी थी आयुष्मान खुराना एंड तब्बू की, अंधाधुन। अभी आप सोचो, उसमें वो जो सीन था जहाँ पे कि व्हाइट मास्क पहना हुआ है तब्बू ने और वो एकदम से आयुष्मान की तरफ देखती है, वो सीन से मैं रात को सो नहीं पाई। आई मीन आई हैड टू डू लॉट ऑफ स्ट्रेटजीज टू पुट माय सेल्फ टू सीन, और वो हम रात को देख रहे थे, वो एक अलग स्टोरी हो गई। सो यू कैन इमेजिन कि ये जो अगर बड़ों में ऐसा इफेक्ट हो सकता है, मैंने उस दिन एक्स्ट्रा लॉक किया दरवाजे को, यू कैन इमेजिन, राइट? सो ये जो इनफैक्ट पुराने जमाने में ऐसी पिक्चरें आती थी जो ये क्लेम करती थी कि इसको अगर किसने देख लिया तो उसको इतना इनाम मिलेगा, इतना मिलेगा। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एक पर्टिकुलर जो साउंड इफेक्ट है, शैडो इफेक्ट है, एक जो पर्टिकुलर म्यूजिक चलता है, फिर एकदम से जो चेंज होता है, ट्रांजिशन होता है, बच्चों को वैसे ही ट्रांजिशन में चैलेंज आता है, राइट? एकदम से कोई चीज चेंज हुई, क्योंकि वो अभी भी बहुत स्ट्रांगली इंस्टिंक्ट ड्रिवन होते हैं। सो इसलिए आपने कभी नोट भी किया होगा कि जब रूटीन में भी कोई चेंजेस आते हैं तो बच्चे थोड़े हड़बड़ा जाते हैं। आपने तो बोला था कि ऐसे करेंगे, सो कहीं ना कहीं उनका एक डिफेंसेस खड़े हो जाते हैं, कहीं ना कहीं एक फ्राइट आ जाता है उनके अंदर कि ये बदल कैसे रहा है, रियल लाइफ में भी ये शेड्यूल ऐसा कैसे हो रहा है, हम तो रोज ऐसा करते थे, राइट? सो जब सी एंड बच्चे, स्पेशली यंग बच्चे, दे आर वो इतने कंफर्टेबल, वो इतने इंसाइटफुल नहीं होते हैं कि वो रियल लाइफ और रियल लाइफ के बीच में डिफरेंशिएट कर सके। आप बोलो नहीं नहीं ये तो सब झूठ दिखा रहे हैं, लेकिन वो जो सीन जो चल रहा है, उसका जो इफेक्ट बच्चे, जो भावना बच्चे के अंदर पैदा हो रही है उस टाइम पे, वो भावना कहीं ना कहीं तो लिखी जा रही है ना बच्चे के जहन में। जब बच्चा एक स्पंज की जैसे हर एक उसमें हर एक होल में इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है, तो वो ये भी इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है ना विथ विथ जो उसकी भावना उस समय पैदा हुई। सो बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं जैसे एक 12 साल का बच्चा आया था, उसके बड़े भाई बहन बहुत डरावनी पिक्चरें देखते थे, उसको पसंद नहीं था, लेकिन फिर वो चिढ़ाते थे, राइट? अरे तुम तो डरपोक हो, तुम तो नहीं देख सकते हो, व्हाटएवर। तो वो उसको वो फीलिंग को ओवरकम करने के लिए और प्रूव करने के लिए, जात कई चीजें पियर में भी होती है, तो प्रूव करने के लिए वो जबरदस्ती अपने आप को फोर्स करता था देखने के लिए, राइट? सो वहां पे फिर जस्ट अ मोमेंट, मेरा चार्जर शायद, जस्ट अ मोमेंट। या आई थिंक माय चार्जर इज गोइंग। या सो वो उनको प्रूव करने के लिए करता था, बट उसका डर और बढ़ते जा रहा था, डर कम नहीं हो रहा था। हमें कई बार क्या लगता है कि बच्चा डर रहा है तो उसको और पिक्चरें दिखाओ ताकि वो डरना बंद कर दे। सो मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि थोड़ा सा इसको एज अप्रोप्रिएट रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। जैसे जैसे बच्चे में वो मेच्योरिटी बढ़ती है, बिकॉज मेच्योरिटी केवल एक्सपीरियंस से नहीं आती। आप बच्चे को बचपन में बहुत सारे एक्सपीरियंस दे दो, उससे मेच्योरिटी नहीं आती है। मेच्योरिटी बायोलॉजिकल ग्रोथ भी है ना, धीरे धीरे जैसे जैसे बायोलॉजिकल ग्रोथ होती है बच्चे की, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बिल्डअप होती है, डिसकनेक्शन बिटवीन ये रियल है और ये रील है, डिसकनेक्शन आता है, धीरे 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 समझ आती है चीजों की, तो बच्चा अपने आप धीरे धीरे अपने आप को और डिसाइड कर पाता है मुझे ये देखना है, थ्रिलिंग एक्सपीरियंस लेना है या नहीं लेना है। बट अगर गलत रीजन की वजह से बच्चा देख रहा है, या तो इसलिए कि एक भावना, एक 8 साल का बच्चा था, आप ये भी सोचिए जो भी बच्चा देखेगा वो प्रैक्टिस भी करेगा ना, जो भी बच्चा देखेगा। अब वो बच्चा इतना ज्यादा हेवी डाइट पे है टीवी के कि और विदाउट डिसर्नमेंट, विदाउट डिस्क्रिशन की भाई क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए, कि वो कई बार फिर सवाल भी वैसे आने शुरू आते हैं कि अगर मैं यहाँ से जंप करूंगा तो क्या मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा। आपको सोचिए 8 साल का बच्चा,
सो हमें ये एक एक वेबसाइट है आईएमडीबी, कई बार मैं पेरेंट्स को एनकरेज करती हूँ कि आप आईएमडीबी या वैसे और भी वेबसाइट होंगी जिसमें आप जाके चेक कीजिए, पेरेंटल गाइड उसमें रहता है, चेक कीजिए कि उसमें कौन से क्या-क्या कंटेंट है, क्या वो एप्रोप्रिएट है बच्चे के लिए। हम कई बार क्या सोचते हैं चलो 4 साल के बच्चे को लेके जाते हैं, उसको क्या समझ में आएगा? हॉल में लेके जाते हैं। इनफैक्ट हम यहाँ तक भी जाते हैं कि अगर वो ए मूवी भी हम बोलते नहीं ये तो बच्चे का सोने का टाइम वो तो सो ही जाएगा हॉल में, हम लेके जाते हैं। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि बच्चा इस एज में अभी है जहाँ वो इन्फॉर्मेशन ले रहा है। उसके जो नर्व सेल्स है वो बहुत जल्दी-जल्दी कनेक्शन कर रहे हैं। तो हर चीज़ उसके लिए एक इन्फॉर्मेशन सोर्स है। वो उसका डिसीजन इस पे नहीं होता है कि ये सही सोर्स है या ये गलत सोर्स है, सोर्स सोर्स है। तो अगर ज़्यादा बच्चा टाइम उन चीज़ों के साथ बिता रहा है, जो सोर्स एक पर्टिकुलर भावना बच्चे में डेवलप कर रहे हैं, सो डेफिनिटली उसका इम्पैक्ट कहीं न कहीं आएगा। उसका बाकी एरियाज़ में उसके बिहेवियर में आपको इम्पैक्ट दिखेगा। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा थोड़ा-सा जजमेंट कीजिए, कौन-सी चीज़ें बच्चे को एक्सपोज़ करनी है, कौन-सी चीज़ें नहीं करनी। इट इज़ वेरी सिंपल, जो चीज़ आप चाहते हैं कि बच्चा नहीं करे आपके घर में, जो लैंग्वेज बच्चा नहीं बात करे, जो एक्शन नहीं करे, वो चीज़ें बच्चे को, यंग बच्चे को नहीं दिखानी चाहिए। जैसे-जैसे बच्चा 8 प्लस इयर्स होता है, तो आप बच्चे से बात कीजिए चीज़ों के बारे में। सो धीरे-धीरे आईएमडीबी में जो पैरेंटल गाइड है, उसमें जो लाइन्स लिखी हुई होती है, वो बच्चे को पढ़ के सुनाइए, बेटा ये चीज़ें हैं और जो भी सीन आते हैं उसमें पॉज़ करके, आजकल नेटफ्लिक्स आ गया है, आप आराम से पॉज़ कर सकते हैं। पॉज़ करके बात कीजिए बच्चे के साथ कि देखो कई बार ऐसा म्यूज़िक होता है तो उससे और ज़्यादा हमारी इमोशंस बढ़ती हैं। टॉक टू द चाइल्ड अबाउट इट एंड आई एम श्योर बच्चा उसको बेटर हैंडल कर पाएगा। बच्चे की एज और मैच्योरिटी के हिसाब से जाइए, उसको फोर्स मत कीजिए कि तुम्हें ब्रेव होना है जल्दी से, वो होएगा ब्रेव। गिव हिम और हर टाइम। बिल्कुल। वक़्त के साथ वो चीज़ों को खुद ही अडॉप्ट करने लग जाएगा, ये आपने बहुत ही अच्छा सजेशन दिया है। जब हम हॉरर मूवीज़ की बात कर रहे हैं, तो इसके साथ ही मेरे मन में एक और सवाल उठ रहा है किरण कि बच्चों को ख़ासकर हम देखते हैं अंधेरे से भी डर लगता है। काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जिन्हें अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो इस डर के लिए क्या करना चाहिए? राइट एंड ये एक ऐसा डर है जो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कई बार ऐसा होता है कि ऑफ कोर्स माहौल में क्रिएट होता है जैसे कई बार कुछ केसेस मेरे पास आते हैं जहाँ पे एक भाई ने एक बहन भाई या बहनें हैं तो वो बाथरूम में गया उसने लाइट ऑफ कर दिया सो या फिर कभी-कभी गुस्से में पेरेंट ने वो डर को यूज़ करते हुए कि अच्छा तुम्हें बाथरूम में बंद कर दूँगी अगर तुमने ये बात नहीं सुनी, राइट? सो वो चीज़ उससे और बढ़ता है लेकिन अगर जनरली जैसा हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी नेहा कि डर अंधेरे का डर, राइट? लाइटनिंग का डर, स्लाइमी चीज़ें, एकदम से साँप जैसी चीज़ें चल रही हो, राइट? ये जो जो डर है वो हमारे अंदर इन्ग्रेन्ड है, वो हमारे अंदर इवोल्यूशनरी हमारे डीएनए में इन्ग्रेन्ड है। आप बच्चे को नहीं सिखाएँगे तो भी डरेगा और ये डर अंधेरे का नहीं है, ये डर है और ये डर अगर आप देखें तो एक्चुअली हमारे प्रोटेक्शन के लिए है। पहले अगर हम ये जब ये सोचे कि ये डर हमारी प्रोटेक्शन के लिए है, आपको सोचिए ना एकदम अंधेरा है, झाड़ी है, उसमें बॉल चले गई और बच्चा बेधड़क उसके अंदर घुस रहा है और बॉल निकाल के लेके आ रहा है। वो एक स्ट्रैटेजी है। दूसरी स्ट्रैटेजी बच्चा सोच रहा है अरे ये थोड़ा डरावना है, यहाँ ये थोड़ा अंधेरा है यहाँ पे। फिर वो थोड़ा अलग स्ट्रैटेजी करेगा, वो डंडा लेके आएगा, दूर से उसको डंडे से मारेगा या किसी बड़े को बुलाएगा। तो आपको सोचिए वो डर हमारी प्रोटेक्शन के लिए है। बट येस कई बार क्या होता है जो हमें प्रोटेक्शन के लिए दो धारी तलवार है, अगर वो ज़्यादा डेवलप हो जाता है तो वो हमें कहीं न कहीं अफ़ेक्ट करने लगता है। तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि वो डर बच्चे की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अफ़ेक्ट कर रहा है क्या? क्या ऐसा है कि बच्चे ने अभी-अभी मूवीज़ देखनी शुरू की या फिर दोस्तों के साथ जाना शुरू किया और एकदम से बच्चा 7-8 साल का बच्चा एकदम से डर डर रहा है, बाथरूम नहीं जा रहा और बिस्तर गीला करना शुरू कर दिया उसने। बाथरूम में रात को सुसु बाथरूम में ही करना शुरू कर दिया। तो हमें देखना पड़ेगा वो डर जो है जो नेचुरली एक लिमिट में हमारे साथ है, लाइक नमक ना, एक लिमिट में नमक रहता है तो अच्छा है, बट जब वो बढ़ जाता है तो हम उसको नहीं खा सकते हैं, नुकसान करता है। सेम गोज़ फॉर डर ऑल्सो। एक लिमिट में डर है, हमारे प्रोटेक्शन के लिए है वो, अनजान लोगों से डरना हमारी प्रोटेक्शन के लिए है। हम एक बार मेरे पास एक नेहा एक पर्सन ने एक पेरेंट ने कहा कि हमारा बच्चा जो कोई आते हैं लोग घर में तो उनसे बात ही नहीं करता है या बाहर जाते हैं तो हेलो नहीं बोलता है अनजान लोगों से। अभी ये तो नॉर्मल डर है, राइट?
धीरे-धीरे जब बच्चा कंफर्टेबल होगा तो वो कनेक्ट करेगा लोगों के साथ। सो मेरा ये फिर रिक्वेस्ट है, अगर बच्चा बोलता है बाथरूम नहीं जा रहा हूँ, तो वो अगर वो उसको अफेक्ट कर रहा है तो आपको डेफिनिटली थोड़े स्टेप्स लेने चाहिए। या तो आप ये कर सकते हैं कि ठीक है बेटा, तो अगर आपको चाहिए तो आप वो लाइट ऑन करके, बीच वाली लाइट ऑन करके हम सो सकते हैं, छोटी लाइट लगा के सो सकते हैं। बच्चे को आप मदद कीजिए कि वो डर को हैंडल कैसे करे। पहले डर को एक्सेप्ट कीजिए, इट इज़ नेचुरल, बट वो कहाँ अफेक्ट कर रहा है, वहाँ मदद कीजिए। अगर बच्चा बोलता है नहीं मैं दूसरे का आज मैं या मेरे कमरे में रोज़ सोता था, बट अब बोलता है मुझे मेरे कमरे में डर लगता है, मैं वहाँ नहीं सोऊँगा। तो वो अफेक्ट कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है तो फिर आपको बच्चे की मदद करना ज़रूरी है। चाहे कोई भी ऑप्शन हो, चाहे ये हो अच्छा क्या डर का, चलो आप बनाओ किस चीज़ से डर कर रहा है, तो वो घोष बनाएगा। बच्चे की एज और टेम्परामेंट के हिसाब से हमें सॉल्यूशन सोचने पड़ते हैं। सो अच्छा ऐसा करते हैं हम, जैसे कि मॉस्किटो का रेपेलेंट होता है, वैसे घोस्ट रेपेलेंट भी बनाते हैं। सो उसमें कैसे बनाएँगे? सोचो इसको कैसे बनाएँगे? तो बच्चा कुछ अलग-अलग चीज़ सोचेगा, अच्छा क्या आप एक स्पाइडरमैन को अपने साथ लेके सोओगे, उसका सॉफ्ट टॉय होगा कोई तो, क्या वो हेल्प करेगा? मैं आपके साथ 10 मिनट सोती हूँ, फिर देखते हैं। तो आपको धीरे-धीरे बच्चे को कुछ ना कुछ ऐसे हेल्प कीजिए जिससे बच्चा अपने डर को हैंडल कर सके, जहाँ डर की वजह से उसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, राइट? डरना बुरा नहीं है, बट जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको कैसे हैंडल करे, उसको बच्चे को कैसे मदद करे, उसमें सोचना ज़रूरी है। So I really hope, Neha, that helps the parents. बिल्कुल, इसके साथ ही किरण, जब आपने अभी बात की डर की, और इसके साथ ही आपने इस बात पर भी चर्चा की कि बच्चे अनजान लोगों से डरते हैं। बच्चे ही नहीं, जब वो बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, जब या तो हम बात करें टीनेज में पहुँच जाते हैं, तब भी कई बार देखा जाता है कि बच्चों में नए लोगों से बात करने से हिचक होती है उनके अंदर, ये देखने को मिलता है। तो पेरेंट्स इस को लेकर के भी सवाल करते हैं कि आखिर क्या करना चाहिए? उस हिचक को, उस डर को कैसे दूर किया जा सकता है? आप क्या सुझाव देंगे? अभी तो नेहा एक अलग सिचुएशन आ गई है। जब बच्चे वीडियो गेम्स खेल रहे हैं मल्टीप्लेयर वाले, तो वो एक्चुअली अनजान लोग के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। जब वो सोशल मीडियाज़ पे अपना प्रोफाइल्स डाल रहे हैं और अनजान लोग कमेंट्स डाल रहे हैं, तो वो इंटरैक्ट कर रहे हैं। यूट्यूब चैनल बच्चे देखते हैं और यूट्यूब चैनल वालों को क्वेश्चन डालते हैं। वो एक अलग चीज़ का हो गया। अभी देखिए यहाँ पे डर क्यों नहीं काम कर रहा है अनजान वाला? वो इसलिए नहीं काम कर रहा है क्योंकि ये चीज़ जो है घर की सेफ्टी में आप बैठ के बाहर लोगों से बात करें तो इट गिव्स अ फॉल्स सेंस, ये एक गलत सेंस ऑफ सेफ्टी देता है। अब ये अलग टॉपिक हो गया, बट ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है कि कई डर पैदा करने ज़रूरी है, नेहा। अभी हम ये बात कर रहे थे कि बच्चों को डर भगाए कैसे? आई एम सेइंग कुछ डर पैदा करने भी ज़रूरी है। बट हम इसमें ज़्यादा डीप में बात नहीं करेंगे, बट ये ज़रूरी है। बट एनीवेज़ कमिंग बैक टू हिचक, अभी वो अगेन बड़ा बच्चा है तो डेफिनेटली हमें थोड़ा-सा टॉक करके और टॉक थेरेपीज़ या अगर पेरेंट्स भी बात करें किधर चैलेंज आ रहा है, कॉन्फिडेंस का चैलेंज है, बॉडी कॉन्शियसनेस है, प्यूबरिटी से बच्चा जा रहा है, सडनली यू नो क क कहीं न कहीं बच्चा अपने आप को दूसरे से हीन भावना कर रहा है, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। सो हमें वो समझना ज़रूरी है। छोटे बच्चे में अगर स्ट्रेंजर एंग्ज़ायटी है तो वो नेचुरल है, लेकिन आप कैसे उसकी मदद करें, एनवायरनमेंट फिर भी देते रहे, बच्चा आपके साथ है, आप पार्टी में जा रहे हो, बच्चा आपके साथ है, आपके साथ चेयर में बैठा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बोलो बच्चे को, कई बार क्या होता है नेहा, स्कूल के एनुअल शो में हम लोग गए हैं और वहाँ पे बच्चों को बुला रहे हैं स्टेज पे, तो हम चाहते हैं हमारा बच्चा भी जाए, जाओ, 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 राइट? हम चाहते हैं कि तुम डर क्यों रहे हो? क्या होगा? राइट? कुछ नहीं होगा, तुम अच्छा डांस करोगे, घर पे भी तो करते हो। बट वही चीज़ में नेहा क्या हो जाता है, अगर जब स्टेज पे बुलाते हैं कि चलो कौन से 5 पेरेंट है जो स्टेज पे आएँगे और इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे, तो कितने हम में से कितने पेरेंट्स हैं जो हाथ उठाते हैं और बोलते हैं चलो मैं ऊपर जाता हूँ, राइट? इनफैक्ट उल्टा भी होता है, कई बार पेरेंट्स जाते भी हैं, वो जो एक इंस्टिंक्ट है कि नहीं यार मुझे नहीं जाना है, बट वो जाते हैं केवल इसलिए कि प्रूव करना है बच्चे को कि देखो डरना नहीं चाहिए, वो एक अलग प्रेशर हो गया। पर आई एम जस्ट सेइंग कि कई जो हिचक है वो नेचुरल भी हो सकती है, बच्चे का टेम्परामेंट हो सकता है, बट हाँ, ये चीज़ ध्यान देना ज़रूरी है कि अगर कहीं स्कूल में कोई बुली हो, बच्चा बोले नहीं मुझे स्कूल नहीं जाना है, बच्चे क्या एक्सपीरियंसेस हैं, उस चीज़ों पे ध्यान देना ज़रूरी है, बच्चे का किधर पे प्रभाव पड़ रहा है। कहीं कुछ गलत चीज़ तो नहीं हो रही है बच्चे के साथ, वो देखना ज़रूरी है, कोई भावना पैदा हो रही है, उस पे बच्चे से बात करके उसकी मदद करना ज़रूरी है। सो आई रियली होप नेहा दिस हेल्प्स।
बिल्कुल, इसके साथ ही किरण हम आपसे चाहेंगे, सबसे पहले तो हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने सभी पेरेंट्स के सवालों का जवाब इतने धैर्यपूर्वक और इतने विस्तार से आपने सभी बातों को समझाया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद इसके नेहा, साथ ही थैंक यू। किरण हम आपसे चाहेंगे कि आप पेरेंट्स को जो इस वक्त हमारा ये लाइव देख रहे हैं, आप उन्हें इस बारे में ज़रूर बताएं आज के विषय से जुड़ी हुई 3 ऐसी बातें जिनका उन्हें खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। और इसके साथ ही मैं चाहूँगी आप उन 3 बातों का भी ज़िक्र ज़रूर से करें, जिन चीज़ों का उन्हें ख्याल रखना है कि उनसे उन्हें परहेज़ करने की ज़रूरत है। आप क्या सारे सुझाव देंगी? राइट। ओके, मैं ये 3 थोड़ा डिफिकल्ट होगा बताना 1, 1, 1, बट मैं जनरली आपको बताऊँगी कि कौन-सी चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चे को ज़्यादा शॉर्ट में मदद कर सकती हैं। कि एक हो गया कि अगर आप डर एक चीज़ है, लेकिन अगर आप डर को लेबल कर देंगे बच्चे के ऊपर, राइट? लेबल मत कीजिए। कोई पड़ोसी आता है, कोई रिलेटिव आते हैं, आप बोलो नहीं मेरा बच्चा तो बहुत शाई है, मेरा बच्चा तो डरता है, तो वो बच्चा उससे बाहर कैसे निकलेगा जब आपने पहले ही लेबल कर दिया, राइट? यू हैव टू हमें ट्रूली बच्चे की जो एडेप्टेबिलिटी है और जो एबिलिटी है मैच्योरिटी की, उस पे हमें ट्रस्ट करना ज़रूरी है। हम में से कितने लोग थे जो ये सोच सकते थे कि 1.5 साल पहले से पहले सोच सकते थे कि हम क्या 3-4 महीने तक बिना घर से बाहर निकले रह सकते हैं? दिस इज ऑल साइंस ऑफ एडेप्टेबिलिटी ना। हम सब जैसे माहौल बदलता है अपने आप को अडेप्ट करते हैं जब हम करते हैं, और बच्चों में तो अडेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, राइट? सो बच्चे को लेबल मत कीजिए, बहुत जरूरी है। दूसरा, बच्चे के डर से आप मत डरिए। बच्चे को एनवायरनमेंट दीजिए, खुले आराम से एनवायरनमेंट दीजिए। उस एनवायरनमेंट में जो आपने एनवायरनमेंट की स्ट्रक्चर दी उसमें फ्रीडम दीजिए। बच्चा चाहे तो पार्टिसिपेट करे, चाहे तो बच्चा आपके साथ रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चा मेले में गया है, झूले पे जाए, नहीं जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग जा रहे हो, बाकी लोग जा रहे हैं। धीरे-धीरे बच्चे को एनवायरनमेंट देंगे तो बच्चा ज़रूर कहीं न कहीं पार्टिसिपेट करेगा, राइट? तीसरी चीज़ कि कहीं न कहीं कंपेयर मत कीजिए। बच्चे को ये जो है कि हीन दिखा के उसको मोटिवेट करना कि देखो वो कर रहा है, तुम क्यों नहीं कर रहे हो? ये तो कई बार उल्टा भी हो जाता है। बच्चा आके आपको ये बोलेगा कि मेरे दोस्त की मम्मी अलाउ करती है, आप क्यों नहीं कर रहे हो? तो ये कंपैरिजन कहीं खत्म नहीं होता है नेहा। अगर हम बच्चे को कंपैरिजन वाले उसमें डालेंगे कि इसलिए करो क्योंकि दूसरा कर रहा है, दूसरा नहीं करता तो ठीक था, ऐसा तो फिर तो बल्कि बच्चे को दूसरे के लिए द्वेष भावना पैदा होगी कि ये दूसरा क्यों कर रहा है, इसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम आ रही है, या मेरा भाई या बहन क्यों कर रहा है, कैसे मैं उसको रोकूं करने के लिए, राइट? सो प्लीज ये चीज का ध्यान रखिए। एंड जो आपने दूसरा पॉइंट बोला था, ये 3 चीजें, सो आई डिड, मैंने 3 चीजें डिड रिस्ट्रिक्ट, आई होप नेहा आई डिड जस्टिस जो आपने बोला उसको। बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरा आपने पूछा था, व्हाट वाज द सेकंड क्वेश्चन? जिनसे पेरेंट्स को परहेज़ करने की ज़रूरत है। राइट। आज के माहौल में, राइट, अगर जैसे कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा बच्चे में स्पेशली 8-9 साल, 10-11-12-13 साल तक ये बच्चे में थोड़े डर बैठ जाते हैं, राइट? तो बच्चा कुछ ऐसे, जैसे मैंने बोला, उसको हैंडल करने के लिए कुछ चीजें, नई आदतें पैदा करता है। जब वो बच्चा नई आदतें करता है, उसको ना बहुत जल्दी रोकने की कोशिश मत कीजिए जहां तक आपको इफेक्ट नहीं हो रहा हो। जैसे अगर बच्चा सपोज रात को 12 बजे उठ रहा है और जा रहा है और लाइट ऑन कर रहा है और म्यूजिक लगा रहा है, ऑफ कोर्स आपको अफेक्ट होगा। लेकिन अगर बच्चा थोड़ा-सा, यू नो, उस टाइम के लिए मम्मी मेरे को अभी नींद नहीं आ रही, मैं थोड़ा खिड़की पे जाके बैठ के आऊँगा, लाइट ऑफ है, आप बस बोल दो जो आपका चैलेंज है कि बेटा लाइट ऑन करोगे तो नींद वैसे भी नहीं आएगी, तो खिड़की पे बैठना, आप बैठ के आ जाओ, जब आपको आए तब नींद आए तब आ जाना, और आप आराम से अपनी नींद लीजिए। चैलेंज किधर आ जाता है, जहाँ पे कि पेरेंट भी जगा हुआ है क्योंकि बच्चा जगा हुआ है। फिर क्या होता है, अगले दिन बच्चे ने तो दिन में अपनी नींद ले ली, पेरेंट को तो नींद नहीं आ पाएगी क्योंकि उनकी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो वो फिर आपका जो कनेक्शन बच्चे के साथ होगा कि यार तुम्हारी वजह से मेरा भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो फिर चैलेंज आ जाता है। तो अपना ध्यान जरूर रखिए, राइट? ये इस चीज से परहेज कीजिए कि बच्चे को मदद करने के चक्कर में कहीं आपने अपना खाना या आपने अपना सोना या अपना जो आपका जो पीस ऑफ माइंड है उसको अगर आपने अफेक्ट करने दिया, तो आप वैसे भी जो बच्चे की मदद कर पा रहे थे वो करने में थोड़े कम सक्षम होंगे। तो ये चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिए, अपना ध्यान जरूर रखिए कि कहीं बच्चे के भय से मैं भी भयभीत हो रही हूँ या नहीं हो रही हूँ। बच्चे को आपसे कामनेस और कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए, उससे बच्चा उसको बेटर हैंडल कर पाएगा। और ये नए भय जरूर डालिए
ये नए भय ऑफ सोशल मीडिया बच्चे को बहुत हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आता है। एक 10 साल का बच्चा है जो लोड करता है, उसके 15 साल के भाई-बहन भी करते हैं, उनको अच्छे लाइक्स मिलते हैं, वो बच्चा 10 साल का बच्चा बोलता है मुझे इतने लाइक्स नहीं मिलते हैं, शायद मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं ड्राइंग नहीं करूँगा। ये चीज़ जो है जहाँ पे बच्चे को अभी से ये आ जाता है कि मुझे दूसरों के कितने लाइक्स मिलेंगे उसके लिए काम करना है। ये चीज़ स्पेशली जब बच्चा अभी पहले ही ये एज ही है बच्चे की टू क्रिएट सेल्फ आइडेंटिटी। उस टाइम पे अगर आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगा तो इट इज नॉट गुड फॉर द चाइल्ड। ओके, तो वो नए भय जरूर डालिए। आई रियली होप नेहा इट हेल्प्स। बिल्कुल, जैसा कि किरण आपने शुरुआत में बताया था कि कुछ सारे डर सारे डर गलत नहीं होते हैं, कुछ डर अच्छे भी होते हैं, कुछ डर डालने की भी ज़रूरत होती है। जिनमें से एक ये सोशल मीडिया के प्रति ये डर है कि जैसे कि आपने बताया, बिल्कुल। इसके साथ ही मैं वापस से आपका धन्यवाद करना चाहूँगी किरण, आपने इतने अच्छे से, इतने धैर्यपूर्वक सभी चीज़ों को समझाया, इसके लिए आपका वापस से धन्यवाद। इसके साथ ही आप सभी धन्यवाद जो इस नेहा। वक़्त हमारे साथ बिल्कुल, इसके साथ ही आप सभी जो इस वक़्त हमारे साथ